बिल्कुल हमारा चैनल आप देखते रहिए, बार बार सब लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कैसा लग रहा है। कमेंट करके हमारे चैनल के विषय में जरूर लिखें, ताकि मुझे भी आपकी प्रतिक्रिया का पता चले कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज ये कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़ रहे हैं लगातार। और हमारा प्रयास है कि आपके लिए संस्कृत के सभी विषयों पर हम ये वीडियो उपलब्ध कराएंगे। बात करते हैं शाकटायन जी के विषय में। आचार्य शाकटायन, जो कि वैदिक काल की, शाकटायन नाम के 2 व्यक्ति हुए हैं, 2 व्याकरण आचार्य हुए हैं। प्रथम जो हुए हैं वो वैदिक काल के अंतिम चरण में हुए हैं, और जो दूसरे हुए हैं वो हुए हैं 9वीं शताब्दी के अमोघ वर्ष नरपतुंग के शासनकाल में। तो माना जाता है कि पाणिनि व्याकरण से पहले भी एक प्राचीन व्याकरण आ चुकी थी, जिसमें बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने विचार रखे थे, और उन्होंने अपने अपने व्याकरण के नियमों को उसमें रखा था, जिसका जिक्र पाणिनि व्याकरण में भी मिलता है कि पहले भी बहुत सारे व्याकरणकार हुए हैं। तो उनमें से ही शायद एक व्याकरणकार शाकटायन रहे होंगे। तो उनकी, क्योंकि वो जैन थे, इसके बारे में इसलिए पता चलता है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रार्थना से शुरू की है पुस्तक। और प्रार्थना शुरू होती है जैन धर्म में। जैन जो होते हैं, जैन धर्म वाले, वो लोग पहले प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तो उस प्रार्थना में उन्होंने तीर्थकर महावीर जी को श्रद्धांजलि दी और फिर बाद में अपना कार्य शुरू किया। शाकटायन जी का विचार था कि सभी संज्ञा शब्द किसी न किसी धातु से उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने अपना यह विचार रखा, जिस पर पाणिनि जी मौन रहे। उन्होंने इस विचार पर उनको कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि संस्कृत व्याकरण में यह कृत प्रत्यय के रूप में उद्गृत है या प्रचलित है। तो इस पर इन्होंने कहा, पाणिनि जी ने, कि मतलब उन्होंने इनके विचार पर तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा कि हो सकता है कि व्याकरण शास्त्र का यह लक्षण शास्त्र हो। व्याकरण शास्त्र में यह जो इन्होंने लिखा है यह लक्षण शास्त्र हो। और इसमें इन्होंने, पाणिनि जी ने कहा है कि हमारे धरातल पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि प्रचलन में आ गए हैं, बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं। तो इस तरह के शब्दों पर धातु प्रत्यय का प्रयोग सफल नहीं हो पाता, या हम नहीं लगा पाते उस पर, क्योंकि वो प्रचलित शब्द है, बोलचाल की भाषा में आ चुके हैं। तो पाणिनि जी ने इतना कहा। इस लक्षण शास्त्र में इन्होंने चेतन और अचेतन निर्माण में व्याकरण लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन किया था। चेतन और अचेतन निर्माण में व्याकरण लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन किया था, जिसका समर्थन पाणिनि जी ने इनका किया है। इनके शाकटायन जी के विषय में सिर्फ इतना ही हमें प्राप्त होता है। तो इसमें से ही अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है तो ठीक है, क्योंकि शाकटायन ये जो आचार्य हुए हैं ये 2 हुए हैं। तो 19वीं शताब्दी के अमोघ नरपतुंग के शासनकाल में, और एक हुए हैं वैदिक काल के अंतिम चरण में। तो इस चीज से पता चल रहा है कि पाणिनि व्याकरण से पहले भी बहुत सारे व्याकरणकार हुए हैं, और उन्हीं व्याकरणकारों में से ये शाकटायन व्याकरणकार रहे हैं, जो कि जैन धर्म से थे।
और इन्होंने क्योंकि तीर्थकर महावीर को श्रद्धांजलि दे करके अपना कार्य शुरू किया है, तो इससे पता चलता है कि ये जैनी थे। तो इसलिए पाणिनि व्याकरण से पहले वैदिक काल में, पाणिनि व्याकरण से पहले वैदिक काल में प्राचीन व्याकरण रही होगी, तो उसी प्राचीन व्याकरण से ये शाकटायन जी रहे हैं। तो हमारे इस विषय में सिर्फ हमें इतना ही प्राप्त होता है इस विषय में। तो आइए अब आगे चलते हैं। आइए देखते हैं सारस्वत व्याकरण के विषय में। यह भी जैसे जैनेन्द्र व्याकरण देवनंदी जी ने लिखी है, और वह अपने व्याकरण से प्रसिद्ध हुए हैं अपने नाम के अलावा। तो इसी तरह इनके जो सारस्वत व्याकरण के रचयिता है वह अनुभूति स्वरूप आचार्य हैं, जिन्होंने सारस्वत व्याकरण लिखी है। 17वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में सारस्वत व्याकरण लिखी गई है। इनके रचयिता का नाम अनुभूति रूपाचार्य है, और इनके सारस्वत व्याकरण में 700 सूत्रों की मूल 700 सूत्र दिए गए हैं। मूल रूप से 700 सूत्रों की व्याख्या की गई है सारस्वत व्याकरण में। इसके बहुत सारे रूपांतर भी हैं। रूपांतरों में रामाश्रम प्रणीत सिद्धांत चंद्रिका प्रमुख रूप से सिद्धांत चंद्रिका रखा गया है। यह इनका इस सारस्वत व्याकरण का रूपांतर है जो रामाश्रम प्रणीत है। यह प्रमुख रूप से सिद्धांत चंद्रिका के नाम से विख्यात है। इस सिद्धांत चंद्रिका पर लोकेश्वर तत्व दीपिका टीका लिखी। लोकेश्वर जी ने इस सिद्धांत चंद्रिका पर लोकेश्वर जी ने तत्व दीपिका टीका लिखी है, और सदानंद ने इस पर सुबोधनी टीका लिखी। इस पर ही सारस्वत व्याकरण पर सुबोधनी टीका लिखी। किसने? सदानंद जी ने। कहाँ गया? पंक्षु प्रयोग का साधुत्व दिखाने के प्रतिज्ञा से विवश होकर, पंशुक प्रयोग का साधुत्व दिखाने की प्रतिज्ञा से विवश होकर आचार्य ने देवी की आराधना की और फिर व्याकरण सूत्र प्राप्त किए। वहां से व्याकरण सूत्र प्राप्त किए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। व्याकरण पर जैन आचार्यों ने 25 टीकाएं लिख दी। जो इनकी ये व्याकरण सूत्र इन्होंने प्राप्त किया, सारस्वत व्याकरण इसका निर्माण किया है, उस पर व्याकरण आचार्य जो जैन आचार्य हैं उन्होंने 25 टीकाएं लिख दी। ठीक है। इन 25 टीकाओं में कुछ टीकाएं हैं जो संक्षिप्त रूप से उपलब्ध हैं। उनका नाम है सुबोधनी टीका, जो कि आचार्य चंद्र कीर्ति सूरी ने लिखी। क्रिया चंद्रिका, जो खरतर गच्छई गुण रतन ने लिखी। दीपिका टीका मेघा रतन जी ने लिखी। और धातु तरंगणी हर्ष कीर्ति सूरी ने लिखी। रूप रतनमाला न्याय सुंदर ने लिखा। और विद्वित चिंतामणि विनय सागर सूरी जी ने लिखी। सारस्वत मंडलम, सारस्वत व्याकरण के ऊपर सारस्वत मंडलम की रचना की श्री माल सत्य मंत्री मंडल जी ने। और सिद्धांत रत्नम लिखा है जिन रतन ने। सारस्वत व्रती के रूप में क्या आया? तपा गच्छई उपाध्याय भानुचंद्र जी ने ये सारस्वत व्रती लिखी है। तो अभी फिलहाल के लिए हमें इतना ही इनके सारस्वत व्याकरण के विषय में इतना ही प्राप्त होता है जो अनुभूति स्वरूपाचार्य जी ने लिखा है।
इसमें से ही कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये ध्यान पूर्वक इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और आज हमारे सारे व्याकरण आचार्य जी के विषय में जितना भी हमें नेट परीक्षा के लिए पर्याप्त था वो हमें प्राप्त हो चुका है। हमने सभी आचार्यों के विषय में व्याख्यान दे दिया है। अब आगे हम साहित्य आचार्य के विषय में जानेंगे, साहित्य आचार्य जी के विषय में जानेंगे।